आप देख रहे हैं इंडियन हॉरर टीवी अशोक कुमार के साथ। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम रवि है। आज जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो मेरे नाना के गांव में घटी थी। पता नहीं क्या था वहाँ, वो कुआं, उसका क्या रहस्य था और क्यों घर के बाहर एक काली मटकी सारे गांव में टंगी हुई थी। बहुत सालों के बाद आज मैं अपने नाना के यहाँ जा रहा था। पढ़ाई और नौकरी के चलते मुझे काफ़ी समय हो गया था और मैं अपने नाना नानी के यहाँ लंबे समय से नहीं गया था। आज उन्हें बिना बताए सरप्राइज देने के लिए मैं गांव में जा रहा था। यहीं तकरीबन शाम के 4 बजे मैं नाना नानी के घर पहुंच गया। मुझे देखते ही नाना नानी खुश हो गए और मैं भागते हुए उनके गले लग गया। अरे बेटा रवि, इतने दिनों बाद आए हो, कैसे हो? मैं ठीक हूँ नाना नानी, आप दोनों कैसे हैं? हम भी ठीक हैं बेटा। चलो हाथ मुंह धो लो और खाना खा लो। उस शाम मैं खाना वगैरह खाकर गांव में टहलने के लिए चले गए। मैं और नाना एक साथ पूरे गांव में देर तक टहलते रहे, क्योंकि इतने दिनों के बाद गांव में बहुत कुछ बदल चुका था। हर घर के बाहर एक काली मटकी टंगी हुई थी जो मेरे मन में उथल पुथल मचाए हुए थी। आखिरकार मैंने नाना से पहुंच ही लिया। नाना जी, ये सभी ने मटकी क्यों टांग रखी है घर के बाहर, और वो भी काले रंग की? बेटा, बहुत बड़ा रहस्य है इसके पीछे, मैं तुम्हें फिर कभी बताऊंगा। ऐसा कहकर नाना ने उस बात को टाल दिया। उनकी आंखों में उस मटकी का जिक्र सुनते ही एक अजीब सा भय बस चुका था। मैं उस भय को भांफ चुका था। मैंने उनसे कहा, चलो नाना जी, एक बार जंगल घुमाते हैं। काफी दिन हो गए, मैं छोटा था तभी गया था वहां पर। रवि बेटा, मेरी एक बात ध्यान से सुनो। जंगल में जाना ठीक नहीं है। वहां पर जंगली जानवर और बहुत ही खतरनाक जानवर रहते हैं। इसलिए मेरी कसम है तुम्हें, तुम देर रात जंगल में नहीं जाओगे। ठीक है नाना जी, नहीं जाऊंगा। उस रात आते ही हम घर के बाहर आंगन में चारपाई लगाकर सो गए। अक्सर नाना नानी यहीं पर सोते थे। गांव का नेचर लगता था, क्योंकि खुली हवा, ताजगी और शोर शराबे से दूर गांव की जिंदगी एक अलग ही थी। बाहर चारपाई पर लेटे लेटे आसमान में उगे हजारों तारों को देखते हुए मेरी आंखें कब बंद हो गई मुझे पता ही नहीं चला। यहीं कोई रात के 10 बजे होंगे, तभी मेरे कानों में कुछ आवाज गूंजी। हे रवि, हे। उस आवाज को सुनकर मैं बैठ गया। मैंने अपना मोबाइल उठाया तो रात के 10:15 बजे हुए थे। मैं हैरानी से इधर उधर देखने लगा। मैंने देखा तो वो आवाज जंगल की ओर से गूंजते हुए आ रही थी। मेरे मन में कौतूहल जाग उठा। मैं खड़ा हुआ और जंगल की ओर जाने लगा। रवि, इधर आओ, जंगल में। मैं धीरे धीरे उस आवाज का पीछा करते हुए आगे बढ़ रहा था। ये कौन है और ये आवाज इतनी रात में कौन हो सकता है जंगल में? मैं धीरे धीरे उस आवाज की ओर बढ़ रहा था। जैसे जैसे मैं जंगल के करीब जा रहा था, वो आवाज
मुझे साफ साफ सुनाई दे रही थी। मैं आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक से मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रख दिया। मैं पसीने से भीग गया और पीछे मुड़ा। मेरे पीछे नाना जी खड़े हुए थे। रवि, मैंने तुम्हें मना किया था ना, यहाँ पर क्या कर रहे हो तुम? यहाँ खतरनाक इलाका है ये, समझो मेरी बात और चलो घर। उस रात नाना जी के साथ मैं वापस घर की ओर चला गया और चुपचाप जाकर अपनी चारपाई पर सो गया। अगले दिन अपने दोस्तों को मिलने के लिए मैं चला गया, क्योंकि इतने सालों के बाद मैं अपने दोस्तों से मिलने जा रहा था। तो हम अक्सर गांव के बाहर ही एक पेड़ होता था, उसी के नीचे मिलते थे। आज भी हम वहीं पर बैठे हुए थे और बातों ही बातों में मैंने जंगल का जिक्र छेड़ दिया। यार रोहन, ये जंगल का क्या मैटर है? पता नहीं नाना जी मना कर रहे थे वहां पर जाने के लिए। रवि, जंगल के बारे में बात मत करो। वहां पर कुछ ऐसा है जिससे सारा गांव कांपता है। अच्छा, पर ऐसा क्या है वहां पर? वहां पर एक कुआं है जो कि श्रापित हो चुका है, और जो भी जंगल के आसपास जाने की कोशिश करता है, उस कुएं की पानी की काली लहरें उस आदमी को कुएं के अंदर ले जाती हैं। क्या सच में? हाँ रोहन, ये तो मुझे कुछ अजीब लग रहा है। नहीं रवि, भूल कर भी कुएं के पास मत जाना, नहीं तो पता नहीं क्या अनर्थ हो जाएगा। उस काले साए से बचने के लिए ही तो गांव के बाहर ये काली हांडियां टंगी हुई हैं। इनके अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं, अभिमंत्रित धागे और हल्दी की गांठ, जिससे कि वो आत्मा रुकी हुई है। और अगर रात के समय गांव में कोई भी वहां पर जाता है तो वो कभी जिंदा वापस नहीं आता। अच्छा, पता नहीं क्यों मुझे कल रात आवाज सुनाई दी थी किसी की उस जंगल से। क्या सच में? क्या तुम्हारे पास हल्दी की गांठ नहीं है? हल्दी की गांठ? नहीं नहीं, मेरे पास कुछ नहीं है। तो तुम अपने पास हल्दी की गांठ रखो, वरना बहुत बड़ी अनहोनी हो जाएगी। देर रात तक इन्हीं सभी पर चर्चा करते हुए हम वहां बैठे रहे और फिर मैं अपने घर की ओर जाने लगा। खाना वगैरह खाकर आज भी हम चारपाई लगाकर आंगन में सोए हुए थे कि तभी फिर से रात के 10:30 बजे मुझे एक आवाज़ सुनाई दी। मैं धीरे से खड़ा हुआ और नाना नानी की ओर देखने लगा तो दोनों गहरी नींद में सोए हुए थे। मैं दबे दबे कदमों से उस आवाज की ओर जाने लगा। रवि, यहाँ आओ, जंगल में। उन आवाजों का पीछा करते हुए मैं धीरे धीरे जंगल की ओर बढ़ रहा था कि तभी मुझे अपने से कुछ दूर काले लबादे में कोई जाता हुआ दिखाई दिया। उसकी पायलों की छम छम की आवाज से मुझे पता चल गया था कि वह कोई औरत है। मैंने मोबाइल की टॉर्च बंद कर दी और छुपते छुपाते उस औरत का पीछा करने लगा। मैंने देखा कि जंगल के काफी अंदर वो औरत एक कुएं के पास आ चुकी थी। शायद ये वही कुआं था जिसके बारे में नाना नानी ने बताया था। वो औरत अपने पास ही रखी लालटेन को साइड में रख देती है और दूसरे हाथ में एक लाल पोटली को नीचे रखते हुए खोलती है। उसमें कुछ नींबू मिर्ची और टोटके के सामान थे। उसने कुएं के पास ही वो सभी सामान जचाया
और वहीं पर बैठकर कुछ मंत्रों का उच्चारण करने लगी। मैं पेड़ के पीछे छिपकर ये सब देख रहा था। मेरी आंखों में अब थोड़ा थोड़ा डर मुझे दिखाई देने लग गया था। मैंने देखा कि उस औरत ने अपने दाहिने हाथ के अंगूठे को चीरकर खून की कुछ बूंदें कुएं के पास गिरा दी हैं और अपने खून से एक छोटा सा कटोरी नुमा बर्तन भरकर उस कुएं की मुंडेर पर रख दिया और उस लालटेन को और उस पोटली के सामान को कुएं के अंदर फेंक दिया। और फेंकते ही वो औरत इतनी तेजी से वहां से भागी कि मेरे तो होश ही उड़ गए देखकर। मैं चुपचाप पेड़ के पीछे छुपा उस कुएं की ओर देख रहा था। तो जो मैंने देखा, मेरा दिल दहल उठा। कुएं के अंदर से कोई काला साया बाहर निकला और उस जीभ को, उस काले खून को एक ही बार में उठाकर पी गया। उसे देखकर मैं पसीने से भीग गया था। मेरी धड़कनें तेज हो चुकी थी। मैं अपने हाथों से अपने मुंह को दबा के चुपचाप खड़ा हो गया। मैंने देखा तो वो काला साया कुएं के अंदर जा चुका था, इसलिए मैं वहां से तेजी से भागा और घर पर आ गया। मैंने देखा तो नाना नानी सो रहे थे। मैं चुपचाप आकर उनके पास सो गया। अगले दिन सुबह मैंने ये घटना अपने दोस्तों को बताई तो सोहन ने कहा, यार तू पागल हो गया है क्या? हमने कहा था ना वहां पर नहीं जाना है। तुमने उसे देख लिया। किसे? अरे उसी काले साए को जिससे पूरा गांव डरता है। पर उसने मुझे कुछ किया क्यों नहीं? शायद तुम्हारे पास हल्दी की गांठ हो। नहीं नहीं, मेरे पास नहीं है। अच्छे से देखो। तभी मैंने अपनी पैंट की जेब में हाथ मारा तो मेरी पैंट की जेब में कुछ था। मैंने निकाला तो वो एक छोटी सी हल्दी की गांठ थी जिस पर एक लाल रंग का रक्षा सूत्र बंधा हुआ था। ये शायद नाना नानी ने मेरी जेब में रख दिया होगा। इसी के कारण तू बच गया रवि, वरना तेरा क्या हाल होता ये तुम सोच भी नहीं सकते। पर है क्या? और वो काला साया, वो कौन है? रवि, ये तो मुझे नहीं पता। गांव के बड़े बुजुर्ग ही जानते हैं आखिर उस कुएं का क्या रहस्य है। हम ठहरे कल के नौजवान, हमें ज़्यादा कुछ तो नहीं पता। बस इतना पता है कि कोई औरत थी जिसे उस कुएं में जिंदा समाधि दे दी गई थी, पर किस कारण से दे दी वो मुझे नहीं पता। और अब वो औरत पूरे गांव में मौत बनकर मंडराती रहती है। अच्छा चलो ठीक है फिर। ऐसा कहकर मैं वापस से अपने गांव, अपने घर की ओर जाने लगा। घर आते ही मैंने नाना से पूछा कि आखिर वो क्या रहस्य है। तो नाना ने मुझे साफ मना कर दिया और कहा कि इन सब चीज़ों से तुम दूर ही रहो तो ही अच्छा है। मैं चुपचाप निराश होकर खाना वगैरह खाकर वापस से सो गया। अगली रात फिर मुझे वही आवाज़ सुनाई दी। कोई जंगल से मुझे बुला रहा था, रवि। उस आवाज़ को सुनकर मैं पता नहीं क्या मन में आया मेरे, मैं फिर से जंगल की ओर जाने लगा। उस आवाज़ में पता नहीं कौन सी आकर्षण था कि उस आवाज़ को सुनते ही मैं जंगल की ओर बढ़ने लगा। आज मैंने फिर से देखा कि वो औरत उसी कुएं के पास बैठी हुई है और आज उसने कुछ बड़ा अनुष्ठान कर रखा है। एक सफ़ेद आटे का घेरा, उसके पास इंसानी खोपड़ियाँ रखी हुई थी और आस पास
बहुत सारा रक्त बहा हुआ था, मानो उसने किसी चीज की बलि दी हो। मैंने जब गौर से देखा तो कुछ ही दूरी पर एक मुर्गा जिसकी नाड़ कटी हुई थी वो वहां पर पड़ा हुआ था। उसे देखकर मैं घबरा गया। मैं चुपचाप वो सारा दृश्य देख रहा था कि अचानक से मैंने देखा कि उस औरत ने मुझे देख लिया। मेरे पांव तले से जमीन खिसक गई। मैं ऊपर से नीचे तक थर थर कांपने लगा, परंतु पता नहीं वो औरत खड़ी नहीं हुई। मैंने मौका देखा और वहां से भाग गया। मैं घर आकर चुपचाप चारपाई पर सो गया। मैं अब भी थर थर कांप रहा था और वो भयानक नज़ारा मेरी आंखों के सामने दौड़ रहा था। तो दोस्तों, आखिर क्या रहस्य है इस गांव का, और कौन है वो, और उसे कुएं में क्यों समाधि दी गई, ये जानेंगे हम इसके अगले भाग में। तब तक के लिए अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी मिलते हैं इसके अगले पार्ट के साथ।